नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं गणित शिक्षण शास्त्र की महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। टोटल 30 परिभाषाएं ली है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपको वीडियो देखना चाहिए क्योंकि आप कोई सी भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, चाहे वो सीटेट एग्ज़ाम हो, एचटेट एग्ज़ाम हो, एमपी टेट हो, यूपी टेट हो या फिर अन्य टेट एग्ज़ाम हो, उन सभी में लगभग 15 प्रश्न गणित पेडागोजी के पूछे जाते हैं और 1 या 2 परिभाषाएं पूछी जाती हैं। आपने यदि वीडियो देखा होगा, यदि प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे या फिर दी होगी तो आप सभी को पता होगा। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए साबित हो सकता है। तो आपको 300 प्रश्नों का आंसर खुद से पहले देना है, उसके बाद में दूंगा। आपका आकलन भी यहाँ होने वाला है कि इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आएंगे और सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे एप्स टेट सक्सेस के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर से भी आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर शुरू करते हैं, हमारे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें यहाँ बताती है कि सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। यहाँ कथन किसका है? देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कमेंट्स में आंसर देना है कि इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। 1 2 3 4 के माध्यम से भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है, उसके बाद मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा गुड्स। याद रखिएगा, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें यहाँ बताती है कि सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। यहाँ कथन गुड्स का है। पहला वाला विकल्प हमारा सही होगा। यहाँ पर 30 में से आपको 30 नंबर लाना है। जितनी भी आपके अंक प्राप्त हो आपको कमेंट्स के माध्यम से अंतिम में बताना है। चलिए, सेकंड प्रश्न है हमारा, गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण एवं तीव्र बनाने में उसी प्रकार कार्य करता है जैसे किसी औजार को तीक्ष्ण करने में काम आने वाला पत्थर। इसके अध्ययन से स्पष्ट है कि तर्क सम्मत एवं क्रमबद्ध रूप से भली भांति सोचने की शक्ति आती है। यहाँ कथन किसका है? यहाँ पर आपको बताना है। जो कथन दिया हुआ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये किसका कथन है इसके बारे में आपको बताना है। हब्स का है, प्लेटो का है, सल्टज का है या फिर लॉक का है। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण कथन है। यहाँ जो कथन होगा ये हब्स का होगा। पहला वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार व कुंजी है। यहाँ कथन किसका होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी ने इस प्रश्न को पढ़ा भी होगा और इसका आंसर आप सभी को पता होगा। यदि आप एक शिक्षक से संबंधित भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे तो इसका आंसर तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि जो यहाँ कथन है ये बेकन का है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार व कुंजी है। यहाँ कथन बेकन द्वारा दिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है, किसके मतानुसार समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती है तथा दी गई समस्या का समाधान करती किसके मतानुसार है? किसका कथन है? किन्स का है, हर्बर्ट का है, योकम और सिप्सन का है या फिर क्रो एवं क्रो का है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये योकम और सिप्सन के मतानुसार समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं तथा दी गई समस्या का समाधान करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा तीसरा वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना ही। यहाँ कथन किसका है? यहाँ पर कथन बताना है किसका है। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मैं स्लो आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप इन चारों विकल्पों को समझें और आराम से इसका आंसर दे सके, इसलिए थोड़ा सा आराम से पढ़ा रहा हूँ, स्लो पढ़ा रहा हूँ। तो आपको इन चारों विकल्पों को समझना है, उसके बाद आंसर देना है। यह कथन किसका है? ड्यूट का है, बेकन का है, डटन का है या फिर प्लेटो का है? तो याद रखिएगा, जो यहाँ कथन है ये ड्यूट का कथन है कि गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, छठा प्रश्न है, किसके अनुसार गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है? यहाँ प्रश्न जो आप पढ़ रहे हैं ये 2 प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। दोनों ही जो प्रकार है दोस्तों, थोड़ा सा ही अंतर है दोनों प्रश्नों में, लेकिन आंसर आपका एक ही होगा। कुछ इस प्रकार पूछा जाएगा कि गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है। यहाँ कथन किसका है? साथ में यदि पूछा जाए आपसे कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित, देखिए दोनों जो कथन है वो एक ही है लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस कर दिया गया है। संपन्नता और घनिष्ठता ये दोनों ही यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आंसर आपका एक ही आएगा। दोनों ही कथन किसके अनुसार है, किसके द्वारा दिया गया है? तो ये नेपोलियन के अनुसार कहा गया है कि गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है, या फिर
गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। दोनों ही कथन किसके होंगे? ये नेपोलियन के होंगे। आपको ये बात का ध्यान रखना है। चलिए, प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। यहाँ कथन किसका? यहाँ पर आपको ये कथन बताना है किसका है? स्टीवेसन का है, पार्कर का है, बेलार्ड का है या फिर मैकडोगल का है? तो याद रखिएगा यहाँ कथन स्टीवन का है कि प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। यहाँ प्रश्न एक और बार लिया है मैंने, रिपीट होगा लास्ट में, अंत में आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ कथन किसके द्वारा दिया गया है? स्टीवेसन के द्वारा दिया गया है। चलिए, किसके अनुसार संगीत मानव के अवचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है? यहाँ किसके अनुसार है, किसका कथन है? आर्यभट्ट का है, नेपोलियन का है, लेबनिज का है या फिर ब्रेन का है? तो याद रखिएगा जो यहाँ कथन है ये लेबनिज का है। लेबनिज के अनुसार संगीत मानव के अवचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा तीसरा वाला होगा। चलिए, अभिक्रमिक अनुदेशन एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें बालक के वातावरण को सुव्यवस्थित कर पूर्व निर्धारित व्यवहारों को उसमें विकसित कर लिया जाता है। यहाँ कथन किसका? यहाँ पर आपको बताना है यहाँ कथन किसके द्वारा कहा गया है, किसके द्वारा दिया गया है? स्मिथ और मूरे द्वारा, कोरे द्वारा, नेपोलियन द्वारा या फिर आर्यभट्ट के द्वारा? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कोरे। याद रखिएगा कोरे के द्वारा यहाँ कथन दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा सेकंड वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, किसके अनुसार गणित एक ऐसा विज्ञान है जिसका निरीक्षण, अनुभव, आगमन विधि तथा हेतुत्व कारणता से कोई संबंध नहीं है? यहाँ कथन किसका है? आर्यभट्ट का है, सर विलियम हैमिल्टन का है, यंग का है या फिर हसले का है? तो याद रखिएगा यह हसले द्वारा कहा गया है कि गणित एक ऐसा विज्ञान है जिसका निरीक्षण, अनुभव, आगमन विधि तथा हेतुत्व कारणता से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निसंदेह नष्ट हो जाएगा। यहाँ कथन किसका? यहाँ पर आपको बताना है यहाँ कथन किसके द्वारा दिया गया? मुसोलियन के द्वारा दिया गया, यंग के द्वारा, रमन के द्वारा या फिर आइंस्टीन के द्वारा दिया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जो यहाँ कथन है ये यंग के द्वारा दिया गया कि यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निसंदेह नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। चलिए, हमारी माध्यमिक शिक्षा की भांति हमारे पाठ्यक्रम का भी जीवन से कोई संबंध नहीं है। यहाँ छात्रों को जीवन के लिए तैयार करने में असफल रहा है। यहाँ कक्षा से बाहर की दुनिया का जिसमें वे शीघ्र प्रविष्ट होने वाले हैं उन्हें कोई बोध या आभास नहीं करा पाता। यहाँ कथन किसका है? यहाँ पर आपको बताना है, काफ़ी इंपोर्टेंट कथन है। यहाँ कथन किसके द्वारा दिया गया है? कोठारी आयोग द्वारा, माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा, पाठ्यक्रम समिति द्वारा या फिर इन सभी के द्वारा? तो याद रखिएगा यहाँ कथन माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, कनिका एक प्राथमिक विद्यालय में गणित की शिक्षिका है। वह पाठ योजना को इस प्रकार परिभाषित करती है कि पाठ योजना उस कथन को शीर्षक दिया जाता है जो यहाँ वर्णन करता है कि क्या उपलब्धियाँ प्राप्त करनी है और किन साधनों द्वारा उन्हें कक्षाओं की क्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त किया जा सकता है। कनिका के द्वारा दी गई परिभाषा किस गणितज्ञ का कथन है? यहाँ पर आपको बताना है। कनिका एक शिक्षिका है, उसने एक कथन दिया है। यहाँ पर आपको बताना है जो परिभाषा दी गई है वो किस गणितज्ञ का कथन है, किसके द्वारा दी गई है? हर्बर्ट्स के द्वारा, फोक्स के द्वारा, गेद एवं शर्मा के द्वारा या फिर बोशिंग के द्वारा? तो याद रखिएगा यहाँ जो परिभाषा है ये बोशिंग के द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, श्रीधर गणित के अध्यापक है। वहाँ कक्षा 5 में गणित पढ़ाते समय गणित की उपयोगिता इस प्रकार बताते हैं कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुसुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल को विकसित करता है।
अध्यापक द्वारा दिया गया यहाँ कथन किसका है, यहाँ पर आपको बताना है जो दिया गया कथन है ये किस गणितज्ञ का है, रिस्क का है, स्किनर का है, हर्बर्ट का है या फिर प्लूटो का है। तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो यहाँ कथन दिया गया है अध्यापक के द्वारा, यहाँ प्लूटो गणितज्ञ का कथन है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक गणित के अध्यापक ने इकाई योजना को इस प्रकार परिभाषित किया, एक इकाई संबंधी विषय वस्तु का विद्यार्थी द्वारा एक निश्चित समयावधि में आत्मसात किया जाने वाला भाग है। अध्यापक के द्वारा परिभाषित की गई इकाई योजना किसका कथन है, यहाँ पर आपको बताना है जो यह कथन दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है, पोर्टर के द्वारा, हिन्ना के द्वारा, हैंसन के द्वारा या फिर प्रेस्टन के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं तो याद रखिएगा यहाँ कथन प्रेस्टन के द्वारा दिया गया कथन है। तो यहाँ पर 4th वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक गणित के शिक्षक पाठ्यक्रम के विषय में इस प्रकार कहते हैं कि पाठ्यक्रम जो कि बालक की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं को देखने हेतु निर्मित किया गया हो उसे निश्चित रूप से उसकी रचनात्मक शक्तियों के विकास का प्रयत्न करना चाहिए। यह कथन किस गणितज्ञ का है, यहाँ पर आपको बताना है जो यह कथन है ये किस गणितज्ञ का है, पेस्टालोजी का है, टी रेमांड का है, हर्बर्ट का है या फिर लॉक का है। तो याद रखिएगा ये टी रेमांड का कथन है, यहाँ पर 2nd वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी और रोचक बना देता है। यहाँ कथन किसके द्वारा कहा गया है, आर्यभट्ट के, मेकन तथा राइबस के, लेबनिज के या फिर ब्रेन के। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो याद रखिएगा यहाँ कथन मेकन तथा राइबस के द्वारा कहा गया है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी और रोचक बना देता है। यहाँ पर 2nd वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गणित विज्ञान की रानी है यहाँ किसने कहा, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गणित विज्ञान की रानी है यहाँ किसके द्वारा कहा गया, स्मिथ और मूरे के द्वारा, कोरे, नेपोलियन या फिर कार्ल फ्रेडरिक गॉस के द्वारा। तो याद रखिएगा यहाँ कथन कार्ल फ्रेडरिक गॉस के द्वारा कहा गया कि गणित विज्ञान की रानी है। यहाँ पर 4th वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गणित ऐसी भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को समाहित कर लिया है। यहाँ किसने कहा है, गैलीलियो ने कहा है, क्विलेन ने कहा है, हन्ना ने या फिर डांटेकर ने कहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा ये गैलीलियो ने कहा है कि गणित ऐसी भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को समाहित कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसके अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सरल है, काफ़ी बार आपने इस प्रश्न को पढ़ा होगा। रिस्क ने, स्किनर ने, हर्बर्ट ने या फिर हांगबेन ने। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हांगबेन ने। हांगबेन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है, यहाँ पर 4th वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत सारी गणित जानने के बजाय यहाँ जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। यहाँ किसके द्वारा कहा गया, पोर्टर, डेविड व्हीलर, हैंसन या फिर प्रेस्टन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा यहाँ कथन डेविड व्हीलर द्वारा कहा गया कि बहुत सारी गणित जानने के बजाय यहाँ जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 2nd वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वहाँ पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते। यहाँ किसका कथन है, मुसेलियन का है, प्लेटो का है, मुसोलिन का है, प्लेटो का है, रमन का है या फिर आइंस्टीन का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है तो याद रखिएगा जो यहाँ कथन है ये प्लूटो का है। प्लूटो द्वारा कहा गया कि जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वहाँ पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 2nd वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसके अनुसार गणित क्या है। यहाँ उसे मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र हैं तथा सत्य के अनुरूप है। यहाँ किसके अनुसार कहा गया, आइंस्टाइन के अनुसार कहा गया, लिंडपे के अनुसार, मार्शल के अनुसार या फिर लॉक के अनुसार। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं तो याद रखिएगा ये आइंस्टाइन के अनुसार गणित क्या है, यहाँ उसे मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसके अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क के
मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, किसके अनुसार कहा गया? आइंस्टाइन के अनुसार, लिंडपे के, मार्शल के या फिर लॉक के? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यहाँ कथन लॉक के अनुसार कहा गया कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसके अनुसार तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है? यहाँ पर आपको बताना है यहाँ किसके अनुसार या फिर किसके अनुसार कहा गया कि तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है। वर्नाडिसा, क्विलेन, हन्ना या फिर डांडेकर? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वर्नाडिसा के अनुसार कहा गया कि तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसने कहा है या फिर किसके अनुसार गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है, इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया जाता है? यहाँ किसके अनुसार कहा गया? ड्यूइट का, मार्शल एच स्टोन का, स्किनर का कथन है या फिर कॉमेट का कथन है? तो याद रखिएगा यहाँ कथन मार्शल एच स्टोन का कथन है कि गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है, इन तत्वों को मूर्त रूप से परिभाषित किया जाता है। किसके अनुसार? मार्शल एच स्टोन के अनुसार। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसके अनुसार जिस रूप में मयूरों के सिर पर मुकुट शोभायान होते हैं तथा सर्पों के सिर पर मणियां वहीं सर्वोच्च स्थान वेदांग नाम से परिचित विज्ञानों में गणित का है? यहाँ पर आपको बताना है यहाँ कथन किसका है या फिर किसके अनुसार कहा गया है? पेस्टोलॉजी के अनुसार, वेदांग ज्योतिष के अनुसार, हर्बर्ट के अनुसार या फिर लॉक के अनुसार? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वेदांग ज्योतिष। याद रखिएगा वेदांग ज्योतिष के अनुसार यह कथन कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों में गणित का स्तर बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर जो उपरोक्त दृष्टिकोण है ये किसका है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है, मुदाइलर आयोग का है, राधाकृष्ण का है या फिर शिक्षा नीति 1986 का है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा यहाँ जो दृष्टिकोण है दोस्तों ये शिक्षा नीति 1986 का है कि यहाँ वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों में गणित का स्तर बढ़ाया जा सके। जो उपरोक्त दृष्टिकोण है यह शिक्षा नीति 1986 का दृष्टिकोण है। चलिए अंतिम प्रश्न है, मैंने आपको बताया था कि 8वें प्रश्न का आंसर आपको लास्ट में मैं बताऊंगा क्योंकि वहां पर भी बताया था और यहाँ पर भी आपको आंसर देना है, लेकिन मेरे से पहले इसका आंसर आपको कमेंट्स के माध्यम से देना है। आपको याद है या नहीं कि प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। यहाँ कथन किसका है? यहाँ कथन के बारे में आपको बताना है। मैं 8वें प्रश्न में इसका जिक्र कर चुका हूँ, इसका आंसर बता चुका हूँ, तो आपको इसका आंसर पता होगा क्या होगा। इसका आंसर मैंने वहाँ पर बताया था स्टेवेसन का कहना है कि प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा। और यहीं पर हमारे जो 30 प्रश्न थे आज के, जो यहाँ पर आपको कथन मिले 30 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, परिभाषा ही आपको देखने को मिली। तो आज का जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। वीडियो को लाइक करके बताना है, वीडियो को शेयर करके बताना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बताना है। तो सभी को दोस्तों जो भी मैंने आपको बताया है वो सभी आपको एक बार कर देना है ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा रैंकिंग करे और सभी को इस वीडियो का फ़ायदा हो। तो यहाँ पर आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।